बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसिफ और आप देख रहे हैं आसिफ फूड एंड टेस्ट। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ आलू कीमा की रेसिपी। ये आलू कीमा की रेसिपी हम ढाबा स्टाइल तरीके से बनाएंगे। जिस तरह ढाबों और होटलों पर बनता है सेम उसी तरीके से आज आपको आलू कीमा की रेसिपी बताई जाएगी। रेसिपी बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से बनेगी, सिर्फ थोड़ा सा पकाने का तरीका डिफरेंट है। तो आइए ढाबा स्टाइल कीमा बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक लेंगे पैन जिसमें हम ऐड करेंगे हाफ कप कुकिंग ऑयल। ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे और साथ ही इसमें जाएगी 2 छोटी इलायची खुशबू के लिए, 2 बड़ी इलायची जो कीमे की स्मेल है उसको ख़त्म करने के लिए, और एक दालचीनी का टुकड़ा। 1 मिनट के लिए सोते कर लेंगे। 1 मिनट तक सोते करने के बाद इसमें शामिल करेंगे 2 बारीक कटे हुए प्याज। प्याज को हम हाफ ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे, और जब प्याज हाफ ब्राउन हो जाएंगे तो इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। पेस्ट की आपने 2 से 3 मिनट तक बुनाई करनी है ताकि इसका जो कच्चापन है, स्मेल है, दूर हो जाए। और जब इसकी बुनाई कंप्लीट कर लेंगे तो इसमें हम शामिल करेंगे 1 केजी मटन कीमा। कीमा जो है वो आप मटन का ले लें या बीफ का ले लें, डजंट मैटर, सेम ही मेथड से रेसिपी बनेगी। तो कीमा शामिल करने के बाद आपने 7 से 8 मिनट तक हाई फ्लेम के ऊपर अच्छे तरीके से बुनाई करनी है। जितनी ज़्यादा आप कीमे की बुनाई करेंगे उतना ही टेस्ट, फ्लेवर और खुशबू में इजाफा होगा। तो यहाँ पर कीमे की 7 से 8 मिनट तक अच्छे तरीके से हाई फ्लेम के ऊपर बुनाई कंप्लीट करने के बाद इसमें शामिल करेंगे 3 अदद टमाटर प्यूरी। चाहें तो आप कटिंग करके डाल लें, लेकिन प्यूरी से एक तो टाइम कम लगता है टमाटर पकने में, और दूसरा इसके जो छिलके हैं वो भी नज़र नहीं आते। तो साथ ही इसमें हम शामिल करेंगे 200 ग्राम दही। मेक श्योर कीजिएगा कि जो दही है खट्टा ना हो। दही खट्टा होगा तो आपकी जो रेसिपी है, हांडी है, ख़राब हो जाएगी, उसका जो टेस्ट है वो भी अच्छा नहीं आएगा। अब आपने क्या करना है, टमाटर और दही की ऑयल सेपरेट होने तक हाई फ्लेम के ऊपर अच्छे तरीके से बुनाई करनी है। दोस्तों, इसी दौरान चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। तो यहाँ पर बुनाई कंप्लीट करने के बाद स्पाइसेस जाएंगे, जिसमें 1 टीस्पून नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर लेने के बाद स्पाइसेस की आपने 3 से 4 मिनट तक बुनाई करनी है। स्पाइसेस जो हमने ऐड किए हैं वो आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो स्पाइसेस की अच्छे तरीके से बुनाई कंप्लीट करने के बाद इसमें शामिल करेंगे हाफ केजी आलू। आलू की आपने 2 मिनट तक बुनाई करनी है। ऐसे ही अगर आप इसमें डायरेक्ट पानी शामिल करेंगे तो इसका जो टेस्ट है कच्चा सा आएगा। तो पहले आपने बुनाई कंप्लीट करनी है, तब जाके आपने इसमें पानी ऐड करना है। वैसे भी आलू कीमा या आलू मटर की जो मेन चीज़ है वो है बुनाई। जितनी आप बुनाई ज़्यादा करेंगे उतना ही टेस्ट, खुशबू, जायका और कलर जो है अच्छा आएगा। तो चलें जी, इस टाइम पे आके इसमें हम शामिल करेंगे 1 गिलास पानी। साथ ही इसमें जाएगी 1 टेबलस्पून खुश्क मेथी, ज़बरदस्त खुशबू और फ्लेवर लेके आएगी। 1 गिलास जो हमने इसमें पानी शामिल किया है उससे एक तो जो आलू हैं वो टेंडर हो जाएंगे, और दूसरा अगर कीमे में थोड़ी बहुत कसर है तो वो भी दूर हो जाएगी। वैसे तो कीमा जो है 90% डन हो चुका है, क्योंकि हमने इसकी अच्छे तरीके से बुनाई की थी। अब आपने मीडियम फ्लेम पे ऊपर से कवर करके 20 मिनट तक कुक करना है ताकि जो आलू हैं अच्छे तरीके से टेंडर हो जाएं। तो यहाँ पर 20 मिनट गुजरने के बाद जो पानी हमने ऐड किया था ड्राई हो चुका है, और जो ऑयल है वो भी आप देख सकते हैं सेपरेट हो गया है। इन केस अगर आप देखते हैं कि थोड़ा बहुत पानी है कीमे के अंदर, तो फ्लेम को हाई करके पानी को ड्राई कर लें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आलू हैं वो भी अच्छे तरीके से टेंडर हो गए हैं। तो हमारी जो आलू कीमा की रेसिपी है ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। अब इस टाइम पे आके इसमें शामिल करेंगे 6 से 7 ग्रीन चिली साबुत, साथ ही बारीक कटा हुआ हरा धनिया खुशबू और जायके के लिए। 1 मिनट के लिए मिक्स कर लेंगे, उसके बाद फ्लेम को ऑफ करके डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं फाइनल लुक। तो प्यारी सी प्लेट के अंदर डिश आउट कर लेंगे। माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। आगे रमज़ान आने वाला है, रमज़ान में आप इसे बनाएं।
फैमिली के साथ शेयर करें, रोज़े रखें और अपनी फैमिली को अच्छे से अच्छा खाना बना के दें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये जो रेसिपी है पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।